गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, निर्धनता उन्मूलन की योजनाएं। गरीबी निवारण की कौन कौन सी योजना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है और अपन को इसको ढंग से पढ़ना है और इसको याद करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पहला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले 5 करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना को 3 साल, कौन कौन से 3 साल वो थे? 2016-17, 2017-18 और 2018 और 19 में पूरा किया जाएगा। कि इसके ये था। अभी कौन सा चल रहा है? 2021। ठीक है। इसका जो टोटल बजट था वो कितना था? 800 करोड़ का बजट रखा गया था। 2016-17 में उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन के कारण के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा। इसके अंदर ये था। सरकार गैस स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस योजना को भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा। योजना को प्रभावी बनाने के लिए गिव इट अप कैंपेन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। गिव इट अप कैंपेन के शुरू होने के बाद करीब 1.13 करोड़ ने सब्सिडी छोड़ दी। ये बहुत बड़ी राशि उसमें होती है जिन्हें सब्सिडी जो मिलती है। ठीक है ना। उसके तहत दूसरी योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये दूसरी योजना है। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख, गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया। पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसमें सर्वाधिक जिले बिहार के सम्मिलित थे। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस योजना में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन कुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। वर्ष 2011-12 में वार्षिक मजदूरी दर को बढ़ाकर 120 रुपए प्रतिदिन किया गया है। ठीक है ना। ये इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कई बार एग्जाम में 2 नंबर का सवाल इसमें आ सकता है, वो आपको इसमें देखना है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर अब औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी महात्मा गांधी, मैं आपको वापस बता रहा हूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। देखिए क्या नाम इसमें क्या है? पूरा नाम मैं आपको बताता हूं कि कभी ये सवाल आ जाए कि 2 नंबर का सवाल आ गया कि मनरेगा का पूरा नाम लिखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने पर इसकी घोषणा कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया।
ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या नाम है? हाँ, महानरेगा का पूरा नाम लिखो, एग्जाम में सवाल आ गया 2 नंबर का, क्या लिखोगे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना। अब इसकी घोषणा कब की थी? ठीक है, मनरेगा की घोषणा कब की थी? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना। ये इसके अंदर सवाल भी ये आता है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक प्रमुख योजना। इस योजना की घोषणा वर्ष 2000 और 2000 से लेकर 2001 में की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया। देश के जिन दिनों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर कम है, उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब किया था? 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को जुलाई 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु आरंभ किया गया। 1 अप्रैल 2007 सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है राजीव गांधी, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना 21 मार्च 2007 से प्रारंभ की गई। कब की गई थी? राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की थी? मार्च 2007 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम मतलब गरीब से गरीब निर्धनतम परिवारों को विश्वसनीय और गुणवत्तात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों को लक्ष्य प्राप्त करना है। इस मिशन का एक लक्ष्य शिशु मृत्यु दर और माता मृत्यु दर में कमी लाना है। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत निर्माण योजना। कौन सा पॉइंट है? भारत निर्माण योजना। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के गांवों को आधारभूत सुविधा के विकास के लिए भारत निर्माण योजना की शुरुआत नई दिल्ली में 16 दिसंबर 2005 को की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख 6 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें 4 वर्ष में प्राप्त करने का लक्ष्य है। कौन कौन से इसमें 6 लक्ष्य कौन कौन से थे वो मैं आपको बताता हूं। सिंचाई, आवास, सड़क, जलापूर्ति, दूरसंचार और विद्युतीकरण, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट मैं आपको वापस बता देता हूं। सिंचाई, आवास, सड़क, जलापूर्ति, ठीक है, दूरसंचार और विद्युतीकरण, ये 6 पॉइंट थे जो अति महत्वपूर्ण है। वो किसके लिए है? भारत निर्माण योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देकर या बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया, जिसका नाम क्या रखा गया? हाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन इसे पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके पीछे नीतिगत शिथिलता और आधारभूत विकास की कमी इसके रास्ते की प्रमुख बाधा बन गई। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया उद्यमिता को बढ़ाने के लिए
व्यवसाय करने में आसानी के एक मात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है। सरकार औद्योगिक कॉरिडोरों और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है। रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण निर्माण और रेलवे आधारभूत सुविधा को बड़े पैमाने पर एफडीआई के लिए खोला गया। इस प्रकार बीमा और स्वास्थ्य चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई की अनुमति दी गई है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। क्या नाम है? अंत्योदय अन्न योजना। 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत की गई इस योजना को। इस योजना से देश के 1 करोड़ गरीब 1 करोड़ कितने? देश के 1 करोड़ जो सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल का केंद्रीय मूल्य कितना है? 2 रुपए प्रति किलो और 3 रुपए प्रति किलो, मतलब 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल इसमें मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ लोग लाभान्वित हैं। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया। ये भी इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस योजना या इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। अपनी योजना का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया। तो इसका मैं आपको बताया 21 अगस्त 2014 को इस योजना को प्रारंभ किया। मकसद क्या अपना? भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। इसका एक लक्ष्य है कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवा को जनता तक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पहुंचे या पहुंच बनी रहे, इसका मकसद है। नेक्स्ट है पॉइंट 10वां पॉइंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की और इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की। यह एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही ठीक है करोड़ों लोग ठीक है 1.5 करोड़ बैंक में खाते खोले गए थे और हर खाता लगभग 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक करीब 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने खाते खोले हैं। उनमें से करीबन 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है, ठीक है ना, और डेबिट कार्ड की शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी, जो पिछले सरकार द्वारा शुरू की गई निर्मल भारत कार्यक्रम को संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती कब थी? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की स्वर्ण जयंती कब ऐसा आती है? 150वीं जयंती पर भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर का नंबर 1 है।
इसके तहत तिरुचिपल्ली और नवी मुंबई को क्रम में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है या उनको स्थान मिला है। नेक्स्ट है योजना का नाम है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण को आवास प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब लोगों को 20 लाख आवास प्रदान करना है, जिसमें 65% मतलब 65% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस योजना के अनुसार जो लोग अपना घर बनाने में असक्षम हैं, सक्षम नहीं है, उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सब्सिडी वाले लोन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का मूल रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में, और फिर वर्ष 1991 से लेकर 1999 में इसका नवीनीकरण किया गया है। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDS को दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक माना जाता है। यह योजना भारत में सबसे गरीब लोगों के लिए आय की कमी से उत्पन्न परेशानियों के निवारण के लिए और संपत्तियां प्रदान करने के लिए बने। मतलब हम ये कह सकते हैं उनके कम से कम ग्रामीण विकास के तहत उनका हिस्सेदारी हो और उनकी जो आर्थिक परेशानियों को उनको कम किया जा सके, और ये इसके अंदर लक्ष्य था। इस योजना चयनित स्थानों पर वर्ष 1978 से प्रारंभ की और 1979 में शुरू की थी। इस योजना के अंदर नवंबर 1980 तक पूरा देश इस योजना के दायरे में आ गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी संपत्ति बनाना और अपने लक्षित परिवारों को लाभान्वित करना, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्वरोजगार योजना इसका मुख्य घटक है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा बैंक योजना। क्या नाम है इसका नाम? मुद्रा बैंक योजना। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार प्रदान करना। क्या था? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार प्रदान करना था। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की योग्यता, मुद्रा बैंक योजना के तहत हर वह व्यक्ति जिसके नाम पर कोई उद्योग है वह हर व्यक्ति बैंक योजना के तहत ऋण ले सकता है। मुद्रा योजना में से सब लोग 10 लाख रुपए तक आसानी से लोन ले सकते हैं और अपने कारोबार को बड़ा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुद्रा योजना के अनुसार सब लोगों को रोजगार मिले और रोजगार बढ़ाने में मदद मिले। भारत से गरीबी दूर हो, मुद्रा लोन से अब सब लोग लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन स्कीम में किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती या गारंटी की जरूरत नहीं होती। मुद्रा लोन से छोटे दुकानदारों को भी लाभ मिलेगा जो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक ऋण देने वाली संस्थाओं को नई तकनीकी जानकारी या तकनीक उपलब्ध कराएगी जिससे ऋण लेने और देने में आसानी होगी। मुद्रा लोन के 3 प्रकार। शिशु लोन के तहत 50,000 तक ऋण दिए जा सकते हैं। शिशु लोन का मतलब कितना है? 50,000 तक। किशोर लोन के अंदर 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक दिए जा सकते हैं। तरुण लोन के अंदर कितना है? 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक लोन दिए जा सकते हैं। मुद्रा लोन की इंटरेस्ट रेट कितनी है? 12% प्रति वर्ष के आसपास इस पे होती है। ये मैंने आपको कुछ इसमें पॉइंट बताए हैं। अब इसके अंदर कुछ योजना और भी है। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजना और है जो मैं आपको बताता हूं। पहला है अन्नपूर्णा योजना। फिर है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। नेक्स्ट है TRYSEM योजना। ठीक है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये गांव में बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है ना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। फिर है जवाहर रोजगार योजना।
फिर है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। नेक्स्ट है ग्रामीण आवास योजना, कौन सी योजना है? ग्रामीण आवास योजना। लघु किसान विकास योजना, सूखा क्षेत्र विकास योजना, नेहरू रोजगार योजना, 20 अंकीय योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वयं रोजगार योजना, कार्य योजना के लिए भोजन, कार्य योजना के लिए भोजन, और लास्ट में है न्यूनतम आवश्यकता योजना। ये जो मैंने आपको बताया है इसका ये जो इसमें से आपके सवाल इसमें आ सकता है, सवाल ये आएगा कि गरीबों को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी सरकारी योजना है उनका वर्णन कीजिए। तो इसमें ये सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको इनके पॉइंट्स को आपको याद करने हैं और आपको अच्छी तरह से उसको लिखना है। हाँ, इससे संबंधित कोई भी सवाल है आपका तो आप जरूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और उसको याद करना। हाँ, मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, कि आपने याद किया कि नहीं किया है, मैं आपके सवाल भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको याद करना और मुझे वापस बताना। थैंक यू।